बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 27 आज होगा हमारा स्नोबॉल से रिलेटेड। तो स्नोबॉल क्या होती है जी? स्नोबॉल का जो ओल्ड नेम है AWS के ऊपर वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्क। पहले मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्क का थोड़ा सा बता लूँ, फिर स्नोबॉल की तरफ चलते हैं हम। AWS Import Export Disk accelerates moving larger amounts of data into and out of AWS cloud using portable storage devices for transport। जिस तरह कि हमारा सेक्शन अभी चल रहा है आजकल S3 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम S3 के अंदर जो है वो अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं, अपना डाटा वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और अनलिमिटेड डाटा जो है हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम AWS के ऊपर एक बहुत लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा इनटू पीटा बाइट और टेरा पीटा और हेक्सा बाइट तक अगर आप डाटा अपलोड करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं इंटरनेट के AWS के ऊपर, तो फिर उसका क्या प्रोसेस है? पहले पहले ये होता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्क यूज़ की जाती थी। फॉर एग्जांपल मैंने AWS S3 सर्विस के अंदर अपना कोई डाटा स्टोर करना है तो मैं क्या करता था कि एक डिस्क इंपोर्ट की एक डिस्क जो है वो परचेज़ की, हाँ, पोर्टेबल डिस्क जो होती हैं, ठीक है। पोर्टेबल डिस्क परचेज़ करने के बाद अपना डाटा उसमें कॉपी किया और फिर वो जो है AWS को सेंड कर देते थे। तो इस तरह काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट जब AWS के पास आती थी तो AWS के लिए वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट हार्ड डिस्क होती थी, किसी की कुछ पासवर्ड लगे हुए, किसी का कोई इनक्रिप्टेड हुआ हुआ डाटा। तो AWS के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स था उसको मैनेज करना। AWS import export disk transfers your data directly onto and off of storage devices using Amazon's high speed internal network and bypassing the internet। तो Amazon हम डिस्क वो क्या करते थे, उन डिस्क को, पोर्टेबल डिस्क जो थी उनको Amazon की तरफ सेंड कर देते और Amazon क्या करता था, उन्हें डायरेक्टली अटैच करता था S3 के साथ, अपने क्लाउड के साथ, और वहाँ से वो S3 के अंदर डाटा जो है वो मूव कर लेते थे डायरेक्टली, यानी कि बाईपासिंग द इंटरनेट को बाईपास कर दिया गया, ठीक है। डायरेक्टली अपने AWS क्लाउड के साथ S3 के साथ कनेक्ट करके तो वो डाटा सारा कॉपी कर देते थे। तो ये जो है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था AWS के लिए मैनेज करना। तो AWS ने क्या किया जी, एक नई सर्विस लॉन्च की, डेट इज़ नोन एज स्नोबॉल। ये वो स्नोबॉल नहीं है कि आप लोग वो बर्फ़ की बॉल बना के जो है मतलब फेंक रहे हैं, नाम से तो उसी तरह ज़ाहिर होता है, ठीक है, लेकिन ये एक AWS स्नोबॉल की एक सर्विस है। और AWS स्नोबॉल इज अ सर्विस दैट एक्सेलरेट्स ट्रांसफरिंग लार्जर अमाउंट्स ऑफ डाटा इनटू एंड आउट ऑफ AWS यूजिंग फिजिकल स्टोरेज अप्लायंसेस बाय पासिंग द इंटरनेट। तो AWS स्नोबॉल एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू हम लार्जर अमाउंट्स ऑफ डाटा AWS के अंदर अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट भी कर सकते हैं S3 के अंदर, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यूजिंग फिजिकल स्टोरेज अप्लायंसेस। अब ये फिजिकल स्टोरेज अप्लायंसेस क्या हैं? ये जी AWS की तरफ से आती हैं। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो है वो प्रोसेस ख़त्म हो गया है। तो अमेज़ॉन ने क्या लॉन्च किया हुआ है जी, स्नोबॉल। आपने अगर कोई डाटा S3 के अंदर अपलोड करना है, डाटा स्टोर करना है, इंपोर्ट करना है या डाटा एक्सपोर्ट करवाना है S3 से, तो आपको क्या करना पड़ता है, AWS से स्नोबॉल अप्लायंस जो है वो मंगवानी पड़ती है। आप एक जॉब क्रिएट करते हैं AWS क्लाउड के ऊपर जाके, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो जॉब हम क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एड्रेस वगैरह देते हैं, कौन सी S3 से हमने जो है वो डाटा इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फिर विद इन कपल ऑफ डेज़ जो है वो अमेज़ॉन जो है वो एक अप्लायंस जो है वो हमें सेंड करता है, और उस अप्लायंस के अंदर सारी उसकी इंक्रिप्शन टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं, उसकी सिक्योरिटी मेक श्योर करता है अमेज़ॉन, ठीक है। वो फिर हम अपने ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क के साथ लगा के हम उसके अंदर सारा डाटा कॉपी करते हैं और फिर हम उस अप्लायंस को वापस सेंड कर देते हैं AWS के पास, ठीक है। फिर AWS उसको सारा डाटा उसमें से कॉपी करने के बाद उसको क्या कर देता है, उसको फॉर्मेट कर देता है। अच्छा, तो ये क्या हो गया, इसमें हमारे पास बाईपास द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट बाईपास हो गया है। टाइप्स ऑफ स्नोबॉल की 3 टाइप्स हैं, स्नोबॉल एज और स्नो मोबाइल। प्राइसिंग मैं आपको दिखाता हूँ अभी जाके। तो ये स्नोबॉल की अप्लायंस है जी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे जो है ये पैक हुई है और राइट साइड पे आप देख सकते हैं अनपैक हुई है। इसमें पावर केबल लग जाती है, आपकी USB केबल लग जाती है। USB केबल के थ्रू आप अपने सिस्टम के साथ इसे कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, USB पोर्ट भी होती है इसमें।
और नेटवर्क के साथ एक आईपी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है सारी, एक आईपी आप इसको असाइन करते हैं और फिर आप उसको CLI के थ्रू एक्सेस करके और इसमें सारा डाटा अपना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सारा डाटा जितना भी कॉपी हो रहा होता है वो सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो स्नोबॉल को पहले देखते हैं। स्नोबॉल कैन इंपोर्ट टू S3 और एक्सपोर्ट फ्रॉम S3। S3 में आप डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। स्नोबॉल इज पीटाबाइट स्केल डाटा ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन दैट यूजेस सिक्योर अप्लायंसेस टू ट्रांसफर लार्जर अमाउंट्स ऑफ डाटा इनटू एंड आउट ऑफ AWS। ठीक है जी, पीटाबाइट तक आपके पास डाटा है तो भी आप AWS के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूजिंग स्नोबॉल एड्रेसेस कॉमन चैलेंजेस विद लार्ज स्केल डाटा ट्रांसफरिंग इंक्लूडिंग हाई स्पीड नेटवर्क कॉस्ट, लॉन्ग ट्रांसफरिंग टाइम्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। अगर आप अपलोड करने बैठ जाएं, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 टेराबाइट का डाटा है, तो वो आपको क्या होगा, आपको नेटवर्क के ऊपर कॉस्ट भी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले तो आपको हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए होगा, फिर उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, फिर उसके लिए अच्छा खासा आपके पास आपको जो है वो टाइम ड्यूरेशन लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा उसको अपलोड करने में। हो सकता है जी आधे में जाके जब 50% हो जाए तो हो सकता है कोई डिज़ास्टर अगर हो जाता है या आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न, लाइट चली जाती है या कोई और प्रॉब्लम अगर हो जाता है इनकेस, तो वो सारा डाटा आपका क्या हो जाएगा, आपको सारा दोबारा से करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कंसर्न भी है। ठीक है, रास्ते में हो सकता है आपका डाटा जो है वो हैकर बैठा हो और वो आपका डाटा हैक कर ले। तो इस तरह काफ़ी सारे रिस्क हैं। ठीक है, इन सब को ओवरकम करने के लिए अमेज़ॉन ने क्या सर्विस लॉन्च की, स्नोबॉल। ट्रांसफरिंग डाटा विद स्नोबॉल इज़ इजी, सिंपल, फास्ट एंड सिक्योर। इंतहाई सिंपल है जी, और बिल्कुल इजी वे में, सिंपल वे में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योर भी है एंड कैन बी लिटिल एज 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। अगर आपका इतना 100 टेराबाइट का फॉर एग्जांपल डाटा है और आपको उसके लिए जितनी वो एसएसएल्स चाहिए होंगी, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, फिर उसकी कॉस्ट, फिर उसका टाइम ड्यूरेशन, ये वो उन सब का अगर आप कॉस्ट निकालें तो उसका सिर्फ 1/5 जो है वो स्नोबॉल की कॉस्ट होगी। स्नोबॉल यूजेज मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट योर डाटा इंक्लूडिंग this 256-bit encryption and industry standard TPM designed to ensure both security and full chain of custody of your data। Amazon जो है वो मेक श्योर करता है कि आपका डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो कॉपी हो उसमें, और जितने भी सिक्योरिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो हैं सिक्योरिटी के इंक्रिप्शन के, उनको जो है वो फॉलो करता है। और वंस द डाटा ट्रांसफर जॉब हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड वेरीफाइड, जब आपका डाटा जो है वो अमेज़ॉन के अंदर इंपोर्ट हो जाता है, आप S3 के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं, तो अमेज़ॉन क्या करता है, परफॉर्म द सॉफ्टवेयर एरेजर ऑफ द स्नोबॉल अप्लायंस। तो उस स्नोबॉल अप्लायंस को एक प्रॉपर जो है वो सॉफ्टवेयर से उसे क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, ताकि अगर वो अप्लायंस दोबारा से किसी और क्लाइंट को वो सेंड करता है तो उसमें से डाटा जो है वो रिकवर ना कर सके। अमेज़ॉन इस चीज़ को मेक श्योर करता है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। स्नोबॉल टू S3 एंड देन टू ग्लेशियर। अगर आपने कोई डाटा अपना ग्लेशियर में मूव करवाना है, ग्लेशियर मैंने आपको बताया हुआ है इंट्रोडक्शन लेक्चर में, अगर आपने कोई डाटा जो है वो ग्लेशियर में मूव करवाना है तो आप डायरेक्ट स्नोबॉल से ग्लेशियर में मूव नहीं करवा सकते। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्नोबॉल से S3 में डाटा मूव करवाना है एंड देन S3 से आप कहाँ मूव करेंगे, ग्लेशियर में मूव करेंगे। इसी तरह अगर आपने एक्सपोर्ट करना है डाटा तो फिर आप क्या करेंगे, ग्लेशियर से पहले S3 में एक्सपोर्ट करेंगे और फिर S3 से आप अपनी स्नोबॉल अप्लायंस में मूव करेंगे। स्नोबॉल एज। AWS Snowball Edge is a 100 TB terabyte data transfer device with onboard storage and compute capabilities। स्नोबॉल और स्नोबॉल एज में डिफरेंस क्या है जी, स्नोबॉल सिंपल एक अप्लायंस है, आप उसके अंदर सिर्फ डाटा कॉपी करते हैं और S3 वो अमेज़ॉन के पास जाता है। अमेज़ॉन क्या करता है, वहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जब आप एक जॉब क्रिएट करते हैं स्नोबॉल रिक्वेस्ट के लिए, तो फिर अमेज़ॉन वो स्नोबॉल जब वापस अमेज़ॉन के पास पहुंचती है अप्लायंस, तो अमेज़ॉन उसको आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन से उस क्लाउड के साथ S3 के साथ आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट करके आपका सारा डाटा वहाँ पे कॉपी कर देता है। तो स्नोबॉल एज में क्या होता है, AWS स्नोबॉल एज इज़ अ 100 TB डाटा ट्रांसफर डिवाइस विद ऑन बोर्ड स्टोरेज एंड कंप्यूट कैपेबिलिटीज। जब आप स्नोबॉल एज की रिक्वेस्ट करते हैं और स्नोबॉल एज जब आप ऑन प्रीमिसेस पर मंगवाते हैं फ्रॉम अमेज़ॉन, तो उसके पास क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं जी, कंप्यूट की। ऑन बोर्ड स्टोरेज भी आप कर सकते हैं एंड कंप्यूट कैपेबिलिटीज़ मीन्स जिस तरह हम लोग कंप्यूटिंग कर रहे हैं, EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं या EC2 लैम्डा क्रिएट करते हैं, वो आई थिंक अभी हमने नहीं किया, वो देखेंगे आने वाले कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह।
तो मीन्स यानी कि आप कंप्यूट कैपेबिलिटीज़ भी उसके अंदर होती हैं। यू कैन यूज स्नोबॉल एज टू मूव लार्जर अमाउंट्स ऑफ डाटा इन टू एंड आउट ऑफ AWS एज अ टेम्परेरी स्टोरेज टायर फॉर लोकल large local data sets or to support local workload in a remote और offline locations। आप कह सकते हैं एक sort of, ये क्या हो गया, अच्छा कोई नोटिफिकेशन आया है आई थिंक, तो उस वजह से हुआ है। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था, यू कैन यूज स्नोबॉल एज, अच्छा स्नोबॉल एज जो है वो आप सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि मिनी क्लाउड, एक छोटा सा क्लाउड जो है वो आपके पास आपके ऑन प्रेमिसेस अकाउंट पे आ गया। आप उसके अंदर डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई डीबी का बहुत बड़ा डाटा है जो कि आप डायरेक्ट डेटाबेस के थ्रू आप मूव करवाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं वाया स्नोबॉल एज, यानी कि इसमें कंप्यूट करके आप उसमें डाटा अपना मूव कर सकते हैं। स्नोबॉल एज कनेक्ट्स टू योर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग स्टैंडर्ड स्टोरेज इंटरफेसेस। तो आपका जो एग्जिस्टिंग ऑन प्रेमिसेस के ऊपर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसके साथ स्नोबॉल एज को कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइनिंग द डाटा ट्रांसफर प्रोसेस एंड मिनिमाइजिंग सेटअप एंड इंटीग्रेशन। Snowball Edge can cluster together to form a local storage tier and process your data on premises, helping ensure your applications continue to run even when they are not able to access the cloud। तो आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि क्लाउड को एक्सेस करना चाह रही थी, लेकिन आप अपना डाटा जो है वो क्लाउड पे मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि यार उसको मतलब वो रनिंग कंडीशन में ही रहे, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्नोबॉल एज यूज़ करते हैं। आप ऑन प्रेमिसेस से कनेक्ट करके अपना छोटा सा कंप्यूट कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए कोई अपनी एप्लीकेशन कंटिन्यू करते हैं और वो रनिंग कंडीशन में रहती है आपके स्नोबॉल एज में। स्नो मोबाइल, AWS Snow Mobile is the extra byte scale data transfer service used to move extremely larger amount of data to AWS। अगर आपका बहुत ज़्यादा कोई एक्साबाइट मतलब टेराबाइट, हेक्साबाइट, पीटाबाइट और बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा है, तो वो भी आप AWS के अंदर मूव कर सकते हैं वाया स्नो मोबाइल सर्विस। स्नो मोबाइल क्या होती है जी, आपको जैसे डायग्राम में शो हो रहा है, एक ट्रॉलर होता है और इसके अंदर एक कंटेनर होता है, और कंटेनर में यानी कि इस कंटेनर में आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा आप अपना मूव करवा सकते हैं AWS के अंदर। यू कैन ट्रांसफ़र अप टू 100 पीटाबाइट पर स्नो मोबाइल, अ 45 फुट लॉन्ग शिपिंग कंटेनर पुल्ड बाय अ सेमी ट्रेलर ट्रक। ठीक है, सेमी ट्रेलर ट्रक होता है और इस 45 फुट लॉन्ग शिपिंग कंटेनर होता है, इसके थ्रू आप अपना डाटा जो है वो मूव करवा सकते हैं। स्नो मोबाइल मेक्स इट ईजी टू मूव मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डाटा टू द क्लाउड, इंक्लूडिंग वीडियो लाइब्रेरीज, इमेज रिपोजिटरीज और अ कंप्लीट डाटा सेंटर माइग्रेशन। ठीक है जी, तो उसमें वीडियो लाइब्रेरीज, इमेज रिपोजिटरीज और कंप्लीट डाटा सेंटर, अगर आप पूरा डाटा सेंटर अपना माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप स्नो मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, पूरा डाटा सेंटर। व्हाट अ ग्रेट सर्विस। ट्रांसफरिंग डाटा विद स्नो मोबाइल इज़ अ सिक्योर, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है जी, और ये था जी आज का लेक्चर, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं स्नोबॉल के बारे में। अगर आपने स्नोबॉल रिक्वेस्ट करनी हो अमेज़ॉन से कि स्नोबॉल आप मंगवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। साइन इन कर लूँ मैं। अच्छा जी, तो चलते हैं सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर आपके पास माइग्रेशन की एक सर्विस होगी। माइग्रेशन में ये है जी माइग्रेशन, क्योंकि आप अपना डाटा आप क्या करना चाह रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स S3 अमेज़ॉन। तो माइग्रेशन की एक सर्विस है जी स्नोबॉल। यहाँ से आप स्नोबॉल सेलेक्ट करेंगे और स्नोबॉल सेलेक्ट करने के बाद अच्छा ये प्राइसिंग है जी इसकी, स्नोबॉल प्राइसिंग में आप देख सकते हैं विद AWS स्नोबॉल यू पे अ सर्विस फी पर डाटा ट्रांसफ़र जॉब प्लस एप्लीकेबल shipping charges. Each job includes the use of snowball appliance for 10 days of on-site this। ठीक है, ये सारा आप डिटेल पढ़ सकते हैं। और स्नोबॉल अगर 50 TB तक की आपकी स्नोबॉल चाहिए तो $200 हैं। स्नोबॉल 80 TB तक चाहिए फॉर एशिया पैसिफिक तो ये डॉलर हैं। फॉर एशिया पैसिफिक है तो $320 है।
एक्स्ट्रा डे चार्ज जो है वो $15 है। डाटा ट्रांसफ़र इन वो आपको बताया हुआ है फ्री होता है इनटू अमेज़ॉन S3। हाँ, S3 से अगर आप आउट मूव कर रहे हैं, किसी रीजन में मूव कर रहे हैं, तो वो आपको चार्ज होता है। वो आपको मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया हुआ है। और फर्दर ये डिटेल सारी आप डिटेल आप देख सकते हैं जी, ठीक है। शिपिंग डिटेल्स, उसके अमेज़ॉन प्राइसिंग एग्जांपल, ये वो, इसको डिटेल से आप पढ़ें तो आपको सब समझ आ जाएगा। बहुत डिटेल से लिखी होती है हर चीज़। अच्छा, ये फ्री नहीं है, फ्री टायर के अंदर ये नहीं आती AWS स्नोबॉल। तो आप ऐसा ना समझें कि फ्री टायर अकाउंट है तो चलें जी स्नोबॉल हम मंगवा लेते हैं, तो ये फ्री टायर के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो ये स्नोबॉल की सर्विस, की स्नोबॉल पे हमने क्लिक किया और ये स्नोबॉल आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट है, लोकल है, सिक्योर है, लेट्स यू इंपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स टू मैनी पीटाबाइट्स ऑफ डाटा इन टू AWS इन एन फास्ट एज 1 वीक, यानी कि विद इन 1 वीक आप 100, जहाँ पे आपको महीने लग सकते हैं अपना इतना हैवी डाटा ट्रांसफ़र करने में, वहाँ आप 1 हफ्ते के अंदर अपना डाटा मूव कर सकते हैं, और वो भी सिक्योर फॉर्म में, ठीक है। यूजेस 256 बिट इंक्रिप्शन यूज़ करता है AWS स्नोबॉल अप्लायंस, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करता है जो भी सिक्योरिटी के होते हैं। और AWS स्नोबॉल सर्विस यूज टू ट्रांसफर डाटा इनटू क्लाउड एट फास्टर देन इंटरनेट स्पीड, यानी कि इंटरनेट स्पीड से भी फास्टर आपका डाटा जो है वो मूव कर सकते हैं आप AWS के अंदर वाया AWS स्नोबॉल सर्विस। तो ये जी क्रिएट जॉब पे क्लिक किया मैंने। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट इनटू अमेज़ॉन S3 के अंदर इंपोर्ट करना है, या एक्सपोर्ट करना है, या लोकल स्टोरेज ओनली। तो यहाँ से आप अपना ऑप्शन अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं गिव शिपिंग डिटेल्स, आप अपना एड्रेस देंगे। गिव जॉब डिटेल्स, आप अपने इसमें S3 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, किस S3 में आपने मूव करना है या कहाँ से आपने एक्सपोर्ट करवाना है। सिक्योरिटी आप इंक्रिप्शन सेट कर सकते हैं। सेट नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन यहाँ तक सेट कर सकते हैं। आप अपने जो है वो ट्रैक कर सकते हैं अपने ऑर्डर को, जो आपने यहाँ पे ऑर्डर सेट किया होगा, आपने एक जॉब क्रिएट की है, आप उसको जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। मैं अभी ये सारा कुछ सेट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो है वो एक तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, और मेरा फ्री टायर अकाउंट है। और अच्छा, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं सारा कि आपकी अभी कितना, मतलब कितने टाइम में मज़ीद आपके पास ये पहुंचेगी। अभी आपका जो है वो शिपिंग जो है वो किस लोकेशन पे इस वक्त पहुंचा हुआ है, ठीक है, रिव्यू कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको ये शो हो रही होती हैं। जब आप अपना डाटा ऑन प्रेमिसेस से कॉपी करके वापस AWS को सेंड करते हैं, तो उस वक्त भी आप सारा डाटा जो है वो सब आपको रिव्यू में यहाँ पे एक बार बना होता है, ठीक है। बार के अंदर सारा कुछ आपको क्या हो रहा होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही होती है। तो मैं भी एक जॉब क्रिएट करता हूँ जी, इंपोर्ट इनटू अमेज़ॉन S3, और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग एड्रेस, ऐड अ न्यू एड्रेस, एग्जिस्टिंग एड्रेस, आई थिंक मेरा वो ये वाला एड्रेस ले लेगा जो मेरा अकाउंट का डला हुआ है। और न्यू एड्रेस देना चाह रहे हैं आप, न्यू एड्रेस यहाँ पे दें, ठीक है। 1 डे शिपिंग, 1 डे बिजनेस डे में आप चाहते हैं, 2 बिजनेस डे में आप चाहते हैं, ठीक है, वो आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट करें यहाँ से। अच्छा, आई थिंक नेक्स्ट नहीं करने देगा। हाँ, ये क्यों नहीं करने देगा, मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी पड़ेगी। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं कर रहा जी, मैंने आपको सारा डिटेल से बता दी है। आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम जी, आप करें, स्नोबॉल की सर्विस यूज़ करें। आपको कॉन्सेप्ट दे दिए सारा, ठीक है। 3 टाइप्स की हमारे पास स्नोबॉल होती हैं, एक स्नोबॉल, स्नोबॉल एज, और स्नोबॉल, स्नो मोबाइल। स्नोबॉल हमारे पास सिंपल डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। स्नोबॉल एज जो है उसके अंदर कंप्यूट कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं, आप अपने इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ मिनी क्लाउड आप कह सकते हैं, जो कि आपके ऑन प्रेमिसेस अकाउंट के ऊपर आ जाता है। एंड थर्ड वन इज़ स्नो मोबाइल, जिसके अंदर आप अपने डाटा सेंटर तक, आप पूरे का पूरे अपने डाटा सेंटर माइग्रेट करना चाहते हैं ऑन AWS क्लाउड, तो वो भी आप कर सकते हैं जी। और प्राइसिंग मैंने आपको बता दी। तो ये था आज का लेक्चर भैया। देखते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।